कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने चांदनी चौक संसदीय सीट से जेपी अग्रवाल, उत्तर पूर्वी से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज को मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। आप 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी काफी दिलचस्प है। उनका मुकाबला 2 बार के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से है। दिल्ली की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रही कांग्रेस का ग्राफ पिछले कई चुनावों में नीचे गया है। ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन 37 वर्षीय कन्हैया कुमार राजधानी में पार्टी के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। ये वही सीट है जो 4 साल पहले दिल्ली में हुए भीषण दंगे में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली में क्या कन्हैया कुमार कोई खेल कर पाएंगे, वोटों का ध्रुवीकरण करने में मदद मिलेगी। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि तेज तर्रार छात्र एक्टिविस्ट से नेता बने कन्हैया कुमार की एंट्री से सीट पर वोटों का ध्रुवीकरण करने में मदद मिलेगी। उनका यह भी कहना है कि वो कम्युनिस्ट बनाम सनातन धर्म के नैरेटिव को लेकर पब्लिक में जाएंगे। यानी साफ है कि भाजपा कन्हैया की वामपंथी और जेएनयू पृष्ठभूमि को लेकर खूब हमले करने वाली है। हालांकि कांग्रेस नेताओं की माने तो पार्टी यहां लंबा खेल खेलने के इरादे से कन्हैया को लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी की नई सहयोगी आम आदमी पार्टी को भी इसका एहसास है। आपके सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी ने खुद एक समय पर कन्हैया को शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर कन्हैया का अच्छी तरह से इस्तेमाल करती है तो वो राष्ट्रीय राजधानी में कुछ जमीन हासिल कर सकती है। कन्हैया फिलहाल एक शिक्षित व्यक्ति, प्रभावशाली वक्ता, धारा प्रवाह हिंदी बोलने वाले और एक पूर्वांचली चेहरे के नाम पर यहाँ उतरे हैं। दिल्ली में अपने राजनीतिक पैर जमाने वाले कार्यकर्ता के रूप में कन्हैया दोनों पार्टियों के लिए सही विकल्प माने जा रहे हैं। कन्हैया को होनहार मानते हैं राहुल। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, कांग्रेस आलाकमान खासकर राहुल गांधी जी कन्हैया को होनहार कांग्रेसियों में से मानते हैं, जिन्हें न केवल पार्टी की विचारधारा बल्कि संगठन के लिहाज से कमान सौंपी जा सकती है। राजधानी में पार्टी के साथ लगभग 3 दशकों से जुड़े एक अनुभवी कांग्रेसी ने कहा, कन्हैया अभी 37 साल के हैं। पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां देगी, खासकर संगठनात्मक स्तर पर। इन चुनावों में वो चाहें जो भी हासिल कर पाएं, लेकिन एक बढ़ता हुआ वर्ग है जो उन्हें भावी पीसीसी अध्यक्ष के रूप में देखता है। राहुल की टीम का हिस्सा रहे हैं कन्हैया। लोकसभा चुनाव में ये कन्हैया की दूसरी कोशिश होगी। उन्हें 2019 के चुनावों में सीपीआई के टिकट पर अपने मूल राज्य बिहार के बेगूसराय सीट पर हार मिली थी। हालांकि जब वे कांग्रेस में आए तो उन्हें राहुल का करीबी माना जाने लगा। वर्तमान में वो कांग्रेस की स्टूडेंट बॉडी एनएसयूआई के इंचार्ज हैं और इस लिहाज से वो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। कन्हैया राहुल की दोनों भारत जोड़ो यात्राओं का हिस्सा थे। कांग्रेस ने अरविंदर सिंह लवली और संदीप दीक्षित जैसे अन्य नेताओं की बजाय उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली का टिकट दिया है। कन्हैया का मुकाबला उत्तर पूर्वी दिल्ली से 2 बार सांसद रहे भाजपा के मनोज तिवारी से होगा, लेकिन इस बात का है डर। हालांकि कांग्रेस के भीतर सभी कन्हैया को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। कई लोगों को आशंका है कि न केवल वो हारेंगे बल्कि वो पार्टी की कम्युनिस्ट झुकाव वाली ऐसी छवि को मजबूत करेंगे जो राष्ट्रीय विरोधियों का समर्थन करती है। कुछ लोग राजधानी के लिए पार्टी के पूर्वांचली चेहरे के रूप में कन्हैया की पहली पसंद पर सवाल उठाते हैं। एक नेता ने कहा कि कन्हैया बिहार के भूमिहार हैं और राज्य के अन्य समुदाय जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और यादव की तुलना में दिल्ली में उनकी संख्या बहुत कम है।